औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक खुश और मज़े में। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ। बच्चों के एग्ज़ाम क्या ख़त्म हुए कि हमारे हॉलीडेज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। ट्रिप हमारा बहुत लंबा चला, बट खैर नाउ वी आर बैक। नो वी आर नॉट, आई एम बैक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें मैंने ये मेरा सेकंड इफ्तार की प्रिपरेशन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, फ़र्स्ट से एक रात पहले ही मैंने मतलब फ़र्स्ट रोज़े से पहले ही मैंने ये पील करके रख दिया था। पर मैंने कहा था मैं थोड़ी बहुत चीज़ों की तो वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी थी पर उनके वीडियोस प्रॉपर नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चलें जो बन सकती है वो तो मैं आपको दिखा दूँ। जिंजर गार्लिक डाल दिया, इसमें मैं सिर्फ ऑयल ऐड करूँगी। पहले मैं कोशिश करूँगी कि ऑयल से मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर दूँ, पर ये नहीं होता। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसे 2 शिफ्ट में भी कर सकते हैं, थोड़ा एक बार थोड़ा फिर से। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, मैंने एक ही बार में डाल के कर लिया, तो मैं मेरा हो भी जाता है। मैं ऐसे मिक्स करती हूँ तो हो जाता है। थोड़ा बहुत कम, इसमें 2 घूंट 3 घूंट के करीब इसमें पानी ऐड होगा, और बाकी मैं नाइफ से इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, स्पून से आप जिससे भी चाहें। तो ये देखिए थिक सा बन जाता है। थिक से एक ये तो होता है कि मैं जहाँ पे मुझे 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून चाहिए होता है, मैं वहाँ पे 1 टीस्पून में अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँ तो काम मेरा चल जाता है। क्योंकि पानी से ये होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा फिर आपके पास स्पेस भी तो नहीं होती जगह चीज़ों को अरेंज करने, क्योंकि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह कैसा महीना है कि जहाँ पे आपके फ्रीज़र फ्रिज भरे हुए होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को गाढ़ा करके बनाएं ताकि वो कम स्टोरेज हमारा ले। ठीक है, और इसी का में से थोड़ा सा रह गया था इसमें, मैंने कहा था अब इसको क्या दूंगी, तो उसमें मैंने टमाटर डाल दिए। आज मैंने मटर कीमा बनाना था, तो ये देखिए ये हमारा स्टोर हो जाएगा और काफ़ी थिक है तो अच्छे से चलेगा। ऑयल है इसमें, ख़राब भी नहीं होगा। और वहाँ पे टमाटर मेरा पेस्ट बन जाएगा तो मैं मटर कीमे की तरफ शिफ्ट होंगी। और ये थोड़े से स्पाइसेस जो है मैंने बचा के रखे हुए थे आपको दिखाने की। ये मिंट मैंने ग्राइंड किया हुआ है। ठीक है, इसके क्यूब बना दिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कोरिएंडर, चिली एंड गार्लिक जो है लिया है, ये ग्रीन चटनी बनाने के लिए। ठीक है, और मैं कोरिएंडर के हमेशा मैं स्टैम्प ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से टेस्ट और खुशबू आती है। ठीक है, पत्ते तो मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, पर उसके साथ जो इसकी डंडी है ना, ये भी इसमें बहुत अच्छी से खुशबू होती है, तो इसको भी यूज़ करती हूँ। और इसको भी ऑयल के साथ मिक्स करके तो इसमें ज़ीरा, नमक और लेमन जूस डाल दूँगी। आपको जो बाकी स्पाइसेस अच्छे लगते हैं आप वो भी ऐड करके बना सकते हैं। इसमें ब्लैक पेपर भी लोग डालते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा चिली नहीं खा सकते, तो इतना हमारे लिए इनफ होता है। और इसमें हमने ऑयल डाला है तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं होती, और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। ठीक है, और ख़राब भी नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप ऑयल में किसी चीज़ पेस्ट को बनाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक अच्छे से चलता है। और बाकी इसमें आप विनेगर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने जो इसका सिंपल ये चटनी है ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसको यूँ ही यूज़ करूँगी। अच्छा, मसालों की बात करूँ तो मैंने सारे बना दिए थे, बस ये कोरिएंडर को मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था इसकी स्पाइसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ साथ बाकी के भी बता दूंगी कि स्पाइसेस हमेशा मैं इस तरह से कुल्ले लाती हूँ और इसको इस तरह से ग्राइंड करके भून के तो फिर रखती हूँ। इसकी बहुत अच्छे से इसकी खुशबू होती है, अरोमा आता है इसका, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं ये डब्बे वाले और ब्रांड्स नहीं यूज़ करती। मैं आगे आपको एक दिखा भी दूँगी, जो कि मैंने कहा था इधर थे रमज़ान है और बॉक्सेस ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, उन्होंने उनका नए मसाले का बॉक्स था और वो खाली हो गया था। मैंने कहा इधर दे, मेरे काम आ जाएगा। अच्छा, ये 3 शिफ्टों में इस तरह से मैं कोरिएंडर को भी कर दूँगी। इसी तरह से मैंने ज़ीरा को खाली भून लिया, उसको मैं पाउडर नहीं करती। अगर किसी रेसिपी के लिए चाहिए तो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ छोड़ देती हूँ। गरम मसाला भी मैं घर पे ही ग्राइंड करती हूँ, उस बहुत ज़बरदस्त उनकी खुशबू आती है। आप एक बार ट्राई करें, आप भूल जाएंगे। ये जो नए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, इनका आप भूल जाएंगे, बहुत अच्छे से इसका टेस्ट बनता है। खैर यहाँ पे कोरिएंडर मेरा हो गया था, इस तरह से मैंने सारे कर दिए थे, बाकी मसाले भी रेडी थे। बस इसको मैं थोड़ा सा अब जो है तवे पे भून लूँगी ताकि इसका और अच्छे से अरोमा जाए। इस मसाले के डिब्बे की मैं बात कर रही थी, लोग इस तरह से बड़े बड़े मसाले आते हैं। मिक्स मसाला वैसे ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं खुला यूज़ करती हूँ, मुझे खुला अच्छा लगता है। अच्छा, इसी बॉक्स में मैंने तकरीबन आधा बॉक्स जो है बेसन डाल दिया है, क्योंकि अफ्तार पे बहुत मुश्किल होती है एक एक स्पाइसेस का डिब्बा खोल के तो एक एक स्पाइसेस डालो और बेसन बनाओ। ये देखिए मेरे लिए अब ईजी है, मैंने इसके हिसाब से इस बॉक्स में डाल दिया कि कॉर्नर से अच्छे से इसमें ऐड भी हो जाएगा। 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया हुआ है, ये हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन डाला है, और इसी तरह से जो मैंने अपने घर के खुला मसाले में से मिक्स मसाला बनाया था वो ऐड किया थोड़ा सा, और ये नमक ऐड होगा इसके अकॉर्डिंग, जितना चाहिए उतना मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
और धनिया मैंने अभी भुना नहीं है, तो धनिया भुनने के बाद मैं इसमें एंड में बॉटल में ही डाल दूँगी, ठीक है। ये ड्राई स्पाइसेस है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको खाली पानी डालना है, और अगर आपके पास इस टाइम पे जिंजर गार्लिक पाउडर फॉर्म में है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है, तो मैं खाली जिंजर गार्लिक पेस्ट और पानी डाल के, तो मेरा बेसन जो है बहुत जल्दी से बन जाता है। और एंड तक आप देखें, इसमें आपको ब्लैक पेपर के डॉट्स नज़र आएंगे, तो मेरा बेसन रेडी है, जो कि बहुत जल्दी झटपट आपका काम आसान हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मटर को भी मैंने ऐसे फ्रोज़न कर दिया है, जो अभी मैं निकाल रही हूँ ये फ्रोज़न है। और मटर को फ्रोज़न करने का मैं आपको यहाँ पे एक टिप दूँगी। पहले मैं कीमे का बता दूँ। कीमे का क्या है कि मैंने कीमा जब मैं लाती हूँ बहुत ज़्यादा ला के, तो उसमें कढ़ाई में डाल के, और इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है, कोई ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, वो डाल के ये अपना हल्का सा पानी छोड़ता है। आपने इस पे लिड लगा देना है। लिड लगाने से थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, और उसी पानी में ही अच्छे से भुन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे निकालना होता है, मैं ऐसे इसको प्रेस करती हूँ, इसमें से कीमा निकल आता है पूरा। इसमें ब्लड और वो सारे मसले मसाइल नहीं होते, जो कि मेरे लिए ईजी होता है। तो मैं कीमे को हमेशा ऐसे ही करके रख देती हूँ। यहाँ पे इसमें ऑलरेडी जिंजर गार्लिक पेस्ट मौजूद है, अभी आपके सामने ही मैंने इसको ग्राइंड किया था। और ये टमाटर मैं पहले डाल रही हूँ। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसमें ऑनियन नहीं है, तो ऑनियन अगर चाहें तो पहले ऑनियन डाल दें, लेकिन मैं जो है जो फ्राई ऑनियन होते हैं वो यूज़ करूँगी, तो वो मैं एंड में डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो मैंने घर पे बनाया हुआ मिक्स मसाला है वो, और थोड़ा सा टर्मरिक यूज़ करूँगी। सॉल्ट टू टेस्ट जितना आप चाहिए, हमारे घर में तो ना के बराबर यूज़ होता है। कुछ चीज़ों में मैं फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा करके डाल देती हूँ, लेकिन अब जैसा रमज़ान है तो सबकी जो है ना टेस्ट को देखकर खाना बनाया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे फ्राइड ऑनियंस जो है उनको भी मैंने यूज़ कर दिया है। कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ खानों में, अदरवाइज़ ज़्यादातर आप मेरी डिशेस में देखते हैं कि मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। और ये फ्रोज़न मटर है। फ्रोज़न, अच्छा, मटर का मैं बता रही थी आपको कि फ्रोज़न मटर जब आप इसको पील कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इसको एज़ इट इज़ शॉपर में डाल के रख दें। इसको धोइएगा मत, अगर आप धोगे तो इसके अंदर जो है वो पानी चला जाता है, और जब आप उसे बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, बहुत ज़्यादा फ्रीज़ भी होता है। वो उतना मैंने ट्राई किया, वो उतना अच्छे से नहीं होता, ठीक है। तो मैं इसको एज़ इट इज़ बना के पील करके रख देती हूँ। जब मुझे इसको निकालना हो तो इस तरह से छन्नी में डाल के इसमें से पानी गुजार के तो बस साफ़ हो जाता है, और मैं इसको यूज़ कर देती हूँ। कीमा भी मेरा तकरीबन 80% तो ये पका हुआ ही है, बस थोड़ा सा इसमें भी इसको भून के थोड़ा सा, अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें 2-4 जो है ग्रीन चिली ऐड कर दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। उसका टॉप में नहीं हटाती, अच्छे से धो के डाल देती हूँ। किसी को खाना होता है तो ले लेते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते। अच्छा, बीफ का ये बीफ मैं लाती हूँ तो उसे बॉयल करके पैकेट्स बना के अपने घर के अकॉर्डिंग रख देती हूँ, और यखनी इस तरह से छोड़ देती हूँ। बाकी वेजेस वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे कीमा ऑलरेडी मौजूद है, ज़रूरत नहीं थी, पर मेरे पास और ज़्यादा बीफ आया था, मुझे उसको भी बॉयल करना था, तो मैं चाहती हूँ कि जो फ्रीज़र में यखनी पड़ी हुई है वो किसी तरह से ना मैं ख़त्म कर दूँ, ताकि बाकी यखनी के लिए और बीफ पैकेट्स के लिए मेरे पास स्पेस बच जाए फ्रीज़र में। और यहाँ पे मैं खरबूजा काट रही हूँ, और हमारे घर में जो भी 2-4 फ्रूट्स भी हों तो फ्रूट चाट बनता ही है, और डेली का बनता है। रमज़ान में तो डेली फ्रूट चाट, और ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे भी सारा दिन ना कुछ स्नैक्स और कुछ इस तरह का खा रहे होते हैं, हेल्दी तो कुछ खाते नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें भी हों, क्योंकि सब फ्राई होता है और ऑयली वगैरह होते हैं। तो चले, फ्रूट चाट तो कम से कम ऐसा हो कि बिल्कुल हेल्दी, और इसमें मैं कोई शुगर या फ्लेवर जूस कुछ भी नहीं डालती। इसका अपना ही जो है टेस्ट होता है ना, वो ज़बरदस्त आता है। थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, डेट्स के साथ इसका मिठास बढ़ा देती हूँ। जिस तरह आजकल स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो थोड़ी सी खट्टी आ रही हैं, तो उसके लिए मैं, हाँ, डेट्स यूज़ कर देती हूँ। डेट्स, हनी, इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर लेती हूँ। बाकी चीनी चीनी नहीं यूज़ करती। और बाकी इसके अलावा आज के हमारा जो फ्रूट चाट है उसमें गवावा है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, इसी को मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इस अमरूद का आपको बता रही हूँ, ये हमारे अब्बू के घर में दरख्त है ना, उसका जिसका अमरूद का आप देखते हैं सरफेस जो है ना ये क्लियर नहीं है, थोड़ा रफली सा है, और दूसरा जो उसका सरफेस क्लियर है। तो जो क्लियर है उसमें कभी मीठे आते हैं, कभी मीठे नहीं भी होते अमरूद, लेकिन ये जो जिसका सरफेस ब्लर सा है ना, रफली सा है, तो ये अमरूद हमेशा हमारे घर में जो दरख्त है उसका साइज़ छोटा होता था, ठीक है, अमरूद का, लेकिन ये हमेशा मीठे ही होते थे। तो मैंने आज भी उसी सोच में, क्या ये तो वो वाला अमरूद मुझे लग रहा है, तो ये मीठा ही होगा। सबसे पहले मैंने इसको काटा, बाकी भी मैं काटूंगी, लेकिन वो था ना, वो उसकी खुशबू भी आ रही थी, तो वो बचपन की याद आ गई, जब हम खुद अमरूद काट के लाते थे और मिल्क शेक बनाते थे खुद, और जो किचन की हालत होती थी वो अम्मी उठ के ना सर पकड़ के बैठ जाती थी, इतनी बुरी हम कर देते थे। तो बस वो टाइम याद आ गया था।
खैर अमरूद को भी कर दिया है। और यहाँ पे मैं कुछ जो केले हैं ना, इनको भी बीच में काट के इसको इस तरह से इसमें डाल दूँगी। और फ्रूट चाट आई थिंक हर घर में बनना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनर्जी आ जाती है, क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखना होता है और रोज़े के बाद भी हमारा जिस तरह मदर्स हैं तो हमारा तो काम ऑन ऑफ चलता ही रहता है, चाहे रोज़ा है चाहे नहीं है। तो बच्चों के लिए तो आपको जागना ही पड़ता है। तो अच्छा है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। बाकी तो सारी फ्राई चीज़ें होती हैं वो सारे टेस्ट के लिए होती हैं, ये हेल्थ के लिए होता है। तो बनाना चाहिए। और मैं कभी ये नहीं देखती कि एक चीज़ है या दो है, जितने भी हो मैं बना देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ऑलमोस्ट हम हमेशा हाथ से भी करते हैं। मैं भी कभी कभी अगर इमरजेंसी हो तो हाथ से ही मैश कर देती हूँ। लेकिन अगर हाथ से कोई नहीं करना चाहता या जिसके घर में जॉइंट फैमिली है और किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो इस तरह से जो है मैशर आता है उससे आप इसको प्रेस कर दें। और उसके बाद मैं 2-4 बनाना छोड़ दूँगी, वो इस तरह से एंड में डाल दूँगी लुक के लिए। बाकी तो इसमें अमरूद और उसको मैश कर दूँगी। स्ट्रॉबेरी हम नहीं डालेंगे वरना वो सारा रेड रेड पानी छोड़ देगा। स्ट्रॉबेरी को मैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं फिर उसके ऊपर से इस तरह से कट करके स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर दूँगी। और स्ट्रॉबेरीज़ अभी जो हमारे घर में ये वाली आई थी, ये थोड़ी सी मुझे खट्टी लग रही थी। और अब देखते हैं, मैंने थोड़ी सी और भी मंगवाई है इंशाल्लाह, तो उसका फिर हम डिज़र्ट बनाएंगे। और उसका आइसक्रीम, इंशाल्लाह आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इस बार थोड़ी सी मेरी प्रिपरेशन लेट है, तो मैं साथ साथ वीडियोस भी बना रही हूँ, जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वो भी आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने समोसे वगैरह बनाए हैं, तो उसकी जो है ना मैंने आपको नहीं दिखाई है। जो फ्रोज़न मैंने रखी हुई हैं, सो मैं कोशिश करूँगी वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। रेसिपी भी इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा आराम आराम से मैं इंशाल्लाह सेंड करती जाऊँगी, अपलोड करती जाऊँगी। इस बार मैं थोड़ी सी लेट हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए मैं इस तरह से लाती रहूँ, मोटिवेशन मिलती है हमें इससे। और इस पर थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर दूँगी। और एंड पे मैंने इसमें डेट्स डाला है जो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ। और हमारे घर में हर डिश जो होती है ना, बस एक बाउल के हिसाब से बनती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बन गई तो वो फिर रह जाती है, कोई खाता ही नहीं है। और ये जो थोड़ा सा भी बच गया तो ये तो अभी के अभी बच्चे ख़त्म कर देंगे। और इस तरह से ये जो थोड़ा बच गया था उसमें कल मैं बनाना ऐड करके तो दूसरा भी हमारा फ्रूट चाट डिश बन जाएगा। और इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली फ्रूट चाट ज़रूर यूज़ करूँ, चाहे जो भी फ्रूट हो घर पे, फ्रूट चाट मस्ट है। तो इसको मैंने गार्निश कर दिया। हमारा फ्रूट चाट ये एक बाउल रेडी है, और ये एक बाउल हमारे 3-4 लोगों के लिए इनफ है। यहाँ पे हमारा मटर भी बन गया था। मटर खैर है थोड़ी पहले ही बन गए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको उसकी लुक नहीं दिखाई थी, तो मैंने कहा चलिए ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये कि मेरी सैरिल का भी काम हो जाएगा, मेरी सैरी भी इसमें कवर हो जाएगी। साथ में मैंने चावल भी बनाए थे, पर चावल की रेसिपी फिर कभी दे दूँगी आपको, बस इस टाइम पे मैं वो नहीं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे देखिए मेरा रेडी टू कुक बेसन है, बेसन पाउडर, और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाल दिया और बस पानी। अब इसमें एक एक मसाला, ज़ीरा, धनिया, नमक और खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस देखिए कितना जल्दी से। अच्छा यहाँ पे ऑप्शनल है, मैंने लेमन जूस डाला है, अब डालना चाहे डाल दो ना, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। खैर मैंने कर दिया था। और जैसा मैंने कहा रमज़ान है, मेरे सारे बॉक्सेस जो है वो कवर हो गए हैं। और वैसे मेरे पास इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे समझ नहीं आती मैं इनको रखूँगा। और रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महीना होता है कि मैं ढूंढ रही होती हूँ, मैंने कहाँ मेरे बॉक्सेस हैं, मैं कहाँ से कौन सा बॉक्स निकाल के यूज़ कर लूँ, सारे ही ख़त्म हुए होते हैं। कारण यहाँ पे मुझे भी थोड़ी सी जल्दी थी, क्योंकि जब आप वैसे ही काम करते हैं ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब आप वीडियो बनाते रहे एक एक चीज़ को आप कैप्चर करते हो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। और रमज़ान में टाइम ज़्यादा का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बस अज़ान के टाइम तक आपको सब कुछ रेडी करना होता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी झटपट में भी थी, तो बस जो जितना हो सका था मैं कर रही थी। अच्छा यहाँ पे पहले मैं भी ज़रा ना किचन यूटेंसिल्स यूज़ करके तो इसको कट करती थी, लेकिन अब मैं इतनी फ़ास्ट हो गई हूँ कि मैं इस तरह से, देखिए आलू को बस आपने इसमें आपकी नाइफ़ जो है नीचे की तरफ सरफेस से नज़र आनी चाहिए, तो इस तरह से मैं सारे आलू को छील लूँगी और ये इससे अच्छे से पकोड़े बन जाएंगे। ठीक है, पतले पतले से, ज़्यादा मोटे आलू हो तो अच्छे भी नहीं लगते। और ये मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश है कि भाई पकोड़े मस्ट होने चाहिए। अच्छा चाय भी हमारी अभी गाढ़ी नहीं हुई, अभी बन रही है। हमारे घर में कोई दूध पत्ती वाला सिस्टम नहीं होता, हम जो है ना कड़क चाय पीते हैं। ठीक है, तो दूध कम और पत्ती ज़्यादा वाली, तो वो भी अभी बॉयल हो रही है, अभी पूरी तरह से नहीं हुई। और यहाँ पे देखिए मैंने बस ऑनियन काटे हैं, टोमेटो काटूंगी। इसको मैं पहले से काट के फ्रीज़ करके रख नहीं सकती, ना टोमेटो को रखा जाता है और ना ही ऑनियंस को। ऑनियन का तो इतनी फिर खुशबू होती है ना कि क्या बताऊँ। तो बस इसको काट दूँगी और इसको फाइन चॉप कर दूँगी। ठीक है,
फ़ाइन इसलिए क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा फ़ाइन खाया जाए। वैसे तो प्याज को ज़्यादा खाया नहीं जाता, पर मैं इसको बिल्कुल ना पाउडर करके थोड़े से बहुत ज़्यादा छोटे करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे जिस तरह हमने माइक्रोनी बनानी है या हमने फ्राइड राइस बनाने हुए, उसी साइज़ के मैंने जो है गाजर और शिमला मिर्च काट के रख दिए थे। तो यहाँ पे इसके भी छोटे चाहिए थे, तो इसलिए बस वो कट के मैं एक बार जो है फिर से छुरी घुमा दूँगी और बस ये रेडी हो जाएगी। ये सारे अब मेरे पास फ्रोज़न आइटम्स पड़े हुए हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं, और शायद आपको दिखाते दिखाते मेरी वीडियो पे मेरे जो वेजीज़ हैं ख़त्म भी हो जाएँ। और एक ग्रीन चिली यहाँ पे यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा हम नहीं करते हैं, बस एक ग्रीन चिली। और उसको भी देखिए कितना मैं फाइंड कर रही हूँ, क्योंकि अगर बच्चों के मुंह में कहीं गलती से ग्रीन चिली चले जाए ना, तो बस फिर वो डिश तो उनके लिए हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। जिस तरह मेरी बेटी जो है ना, अब मसाले वाला सालन देख के कहती है इसमें मिर्ची है, चाहे उसमें हो ना हो, बस मामा इसमें मिर्ची है। वो रेड कलर देख के उसको वैसे ही कोफ्त उठता है कि इसमें मिर्ची है। ऐमन नहीं खा सकती। और यहाँ एंड पे मैं इसमें लेमन जूस भी डाल दूँगी। लेमन जूस जैसे कि अभी सीज़न ऐसा है कि ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो जूस नहीं बन रहा, शरबत नहीं बन रहा। अगर शरबत बनता पर मैं ज़्यादा लेमन बनाती, तो नहीं बन रहा, इसलिए मैंने बस थोड़ा-सा ही बना दिया। और चने को इस तरह से मैंने फ्रोज़न रखा हुआ है, और इसको जो है मैं इस तरह से किसी स्पून से उठा के, कप से उठा के यूज़ करती हूँ, ताकि इसमें मेरा हाथ टच ना हो या ख़राब। और इस तरह से मैंने बीन्स को भी फ्रोज़न कर दिया है, चने को भी कर दिया है, गाजर, शिमला मिर्च और बाकी बंद गोभी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से फ्रोज़न करके मैंने रख दिए, ताकि मेरे लिए आसानी हो। और ये साथ ही साथ जब मैं पकोड़े बना रही थी, साथ साथ मैंने ये भी बना दिए, ठीक है, बल्ले। और इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और बल्लों की भी अभी मैंने फ्रोज़न करके आज रख दिए हैं, कल तक नहीं थे, तो मैं ऐसे से बना रही थी। इमली सॉस और केचप वगैरह बाकी जो यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें भी डाल दी। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी को उठाया और बदगी में डाल दिया, और मेरी ग्रीन चटनी भी बन गई है। कितनी जल्दी, इस टाइम पे आपको डेली के डेली नहीं करना होता। यहाँ पे साथ साथ हमारे पकौड़े बन रहे हैं। आलू मैं चेक कर रही हूँ कि सॉफ्ट है या नहीं। बस बस इतने ज़्यादा पतले पतले आलू हैं कि ये ऑलरेडी जल्दी से पक जाते हैं, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगता। पर मीडियम फ्लेम पे आप करें तो अच्छे से हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे घर में ऑप्शनल है। हमारे घर में जब चावल बनते हैं तो मैं चाउमीन नहीं बनाती, कोशिश करती हूँ, अगर बन जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना बनाऊँ। ये सेम सेम रेसिपीज़ हैं। और अगर पकोड़े हैं तो समोसे नहीं बनते, रोल नहीं बनते, मतलब इन सब में से कोई एक चीज़ बनेगी, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर खाने पे बड़े मसला होता है, सारा जो होता है बच जाता है, ज़बरदस्ती खाना पड़ता है, और वो सारा ऑयल होता है। तो इससे अच्छा है कि आप उतना बनाएं जितना आपको खाना हो, और आपको पता हो कि घर पे क्या डिमांड है और क्या ज़्यादा खाया जाता है। इसी हिसाब से जो मैं हज पे गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा वहाँ से मैं जो पानी लाई थी ज़मज़म, वो मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। तो मैं प्योर ज़मज़म पानी और उसके साथ अजवा खजूर चाह रही थी, लेकिन हस्बैंड को ये ड्राई पसंद है, ये थोड़े से ड्राई होते हैं, तो वो ये ले आए थे। मैंने इस खजूर को रख दिया था। और ये मेरे आज की इफ्तारी टेबल रेडी है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, मुझे दुआओं में याद रखिए। एंड अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द।